तैयारी कर रहे हैं और जो सीख रहे हैं वो काफ़ी चीज़ें बताती हैं। डॉक्टर और नर्सिंग की सेवा में जो लोग लगे रहते हैं उन्हें ऐसे ही भगवान नहीं कहा जाता। वगैरह भी फ़ोन करके कहते होंगे कि मतलब बधाई हो, आपके स्टूडेंट्स की से कोई शिकायत नहीं है। इसको तो बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इन सारे हॉस्पिटल में गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट या तो इंटर्नशिप करें और या फिर कार्यरत ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद सब चीज़ें बच्चों को हम यहाँ पे पहले उसको थियोरिटिकल देते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास में जो लैब में जैसे इतने सारे जो आप देख रहे हो ये सब लैब के बारे में इनको डिटेलिंग किया जाता है। लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आपने इस चीज़ को जानने की कोशिश की कि हम एक्चुअल में अपने स्टूडेंट्स को क्या सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल नॉलेज है, चाहे वो थ्योरी में अच्छे टीचर्स की फैसिलिटीज़ है, चाहे वो इंटर्नशिप किसी अच्छे हॉस्पिटल में कराने की बात करें या फिर हम प्लेसमेंट की बात करें। देखिए गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज, देखिए कॉलेज कई हैं, कई लोग ये दावा करते हैं कि हमारे यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकल की सुविधा है। तो आज हमने सोचा इस कॉलेज का बहुत नाम है, लेकिन जाके क्रॉस चेक करते हैं कि क्या वाकई प्रैक्टिकल की सुविधा है, क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि थ्योरी तो पढ़ा दी जाती है, प्रैक्टिकल का ज्ञान नहीं दिया जाता है। तो एट रैंडम हम यहाँ पे आए हैं। देखिए ओटी लैब है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे और जो यहाँ पे फैकल्टी हैं वो उन्हें समझा रहे हैं। ओटी लैब है ये, और यहाँ पे सर अगर आप हमें 2 मिनट इजाज़त दें तो मैं थोड़ा क्रॉस चेक करना चाहता हूँ बच्चों से कि वाकई आपके यहाँ थ्योरी के साथ जो प्रैक्टिकल पढ़ाई जाती है उसमें कितनी सच्चाई है। कितने साल से हो आप यहाँ पे? हम अभी यहाँ पे 1 साल से। 1 साल से। तो क्या वाकई जो ये दावा किया जाता है इस कॉलेज की तरफ से कि प्रैक्टिकल की जो सुविधा है, जो तमाम लैब्स हैं वहाँ पे जो टीचर हैं अच्छे से समझाते हैं, बताते हैं, वो सही बात? हाँ सही बात। हाँ सही बात है। सही बात। आप कितने साल से हो? मैं भी 1 साल से। 1 साल से हो। तो आप लोग ये तमाम चीज़ें सीख रही हो। तो एक आप लोगों ने अगर मुन्ना भाई देखा होगा तो वहाँ पे जब संजय दत्त ओटी में जाते हैं तो डरते हैं पेशेंट। तो आप लोग को डर नहीं लगता है किसी का ऑपरेशन वगैरह करने में? अभी तो डर लगेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस होने के बाद फिर डर हाँ। खत्म होगा। तो कभी प्रैक्टिस किया है? अभी छोटा मोटा। छोटा मोटा किया है। तो क्या माहौल है अलग? गुरुदेव पैरामेडिकल अन्य कॉलेज से कैसे अलग है? अगर आप यहाँ के स्टूडेंट हो, 1 साल से पढ़ाई कर रही हो, और भी कॉलेजेस के बारे में आपने सुना होगा, जाना होगा, आपके दोस्त होंगे, तो दूसरे कॉलेज और इस कॉलेज में क्या डिफरेंस है? सारे टीचर अच्छे से समझाते, एक्सप्लेन करते हैं, जो भी डाउट रहता है वो प्रैक्टिकल का भी सुविधा अच्छे से है। और तो जब पेशेंट आते हैं, कोई छोटा मोटा जो आप लोग ओटी करते हो, बाकी वाकई अभी आप लोग सीख रहे हो, ज़्यादा टेस्टिंग खतरनाक भी हो सकती है पेशेंट के लिए, तो क्या जो फैकल्टी रहते हैं, जो सीनियर्स रहते हैं, वो मौजूद रहते हैं और बताते हैं कैसे क्या करना है? जी हाँ, वो हमें बताते हैं, सिखाते भी हैं और खुद करके भी दिखाते हैं कि कैसे क्या होता है। हमारे यहाँ कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए भी भेजा जाता है हॉस्पिटल्स में, अलग अलग हॉस्पिटल्स में, सत्यव्रत हॉस्पिटल, मेदांता मेडिवर्सल, मेदांता हॉस्पिटल। अच्छा, ये इन सब हॉस्पिटल्स में जो बड़े बड़े हैं, मेदांता, मेडिवर्सल, वहाँ भेजा जाता है इंटर्नशिप और ट्रेनिंग के लिए हमें यहाँ से भेजा जाता है कॉलेज के थ्रू। अच्छा, तो जो वहाँ पे आप जा रहे हो और यहाँ जो सीखा है, डिफरेंस लगता है, पता चलता है कि कुछ डिफरेंस है, या वाकई लगता है कि यहाँ से जो हमारे सीनियर्स ने सिखा के भेजा है वो काफ़ी है? 80% तो हमारा दोनों मैच कर जाता है। 80% मैच करता है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। हाँ। थ्योरी में जितने हमारे पढ़ाई हुई है कॉलेज में, वो सारा चीज़ अगर वहाँ हमें पूछा जाता है कुछ भी तो हम बताते हैं उन्हें। और प्रैक्टिकली नॉलेज जैसे टाका कैसे देना है, स्टिच कैसे लगाना है, कैसे गॉज पीस मोड़ना है, और ओटी मेंटेन करके कैसे रखना है, प्री ओटी कैसे होता है, पोस्ट ओटी कैसे होता है, वो सबको अरेंज करना सिखाया जाता है। अच्छा सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे बिहार में खासकर कई जाने माने डॉक्टर्स भी हैं और कई ऐसे झोला झाप डॉक्टर भी हैं जो ऑपरेशन करते समय कभी कपड़ा छोड़ देते हैं, कभी कैंची छोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ी हिदायत जो आप अपने स्टूडेंट्स को है वो क्या देते हैं? ऑपरेशन कैसे करना है, या ऑपरेशन सही तरीके से हो, ध्यान कैसे रखा जाए वो? देखिए, ऑपरेशन करने के पहले सबसे पहली जो बड़ी बात होती है, इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने की जो बात होती है। तो स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं ना कि जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, या उनके जो स्पोर्स होते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है। तो बच्चों को पहले यही बताते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट को पहले स्टरलाइज कीजिए और उसके बाद फिर उसमें सिखाया जाता है।
यहाँ पे कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट भी है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि देखिए ये हमारा कर्व सीजर्स हो गया, ये स्ट्रेट सीजर्स हो गया, ठीक है, ये आर्टरी फोर्सेप्स हो गया। तो इन सब के मदद से, ट्विजर्स है, टॉवल क्लिप है, तो इन सब के मदद से बच्चे को बताते हैं। और सेफ्टी सेफ्टी पहले जरूरी है। हाँ। जैसे कि हमारा मास्क है, हेड कैप है, हाँ। इन सबको पहन करके ही जो है वो लोग करते हैं। चलिए, हमने ओटी का दिखलाया, अब हम अन्य जगह भी, क्योंकि देखिए कई लैब्स हैं यहाँ पे जहाँ पे आपको मैं बता दूं कि प्रैक्टिकल की व्यवस्था है, रेडियोलॉजी है, एक्सरे लैब है, उसके अलावा देखिए पैथोलॉजी लैब है। यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम स्टूडेंट से बात करें, यहाँ पे हम बात करेंगे पैथोलॉजी लैब में। आप देखिए तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं, सीख रहे हैं, जो अपना बेहतर भविष्य बनाना है, जो सुविधाएं, जो फैसिलिटी गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज की तरफ से दी जा रही है उसका वो लोग अध्ययन कर रहे हैं। और देखिए ये कहने की बात नहीं है, ये तस्वीरें बोल रही हैं, ये विजुअल बोल रहा है। मेरे कहने से ये नहीं हो जाएगा, कुछ प्रूफ नहीं हो जाएगा, या कोई टीचर या प्रिंसिपल दावा कर दे तो नहीं हो जाएगा। ये मशीनें जो आप विजुअल में देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो काफ़ी चीज़ें बताती हैं। एक्सक्यूज़ मी बाबू, ये बताइए कि कितने सालों से हो आप इस कॉलेज में? हाँ, मेरा फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है। अच्छा, क्या अलग दिख रहा है यहाँ पे? मैं तो देख रहा हूँ काफ़ी मशीनें हैं, आप लोग सीख रहे थे, कितना अलग एक्सपीरियंस है अन्य कॉलेजों से? पहले मैंने दूसरा कॉलेज में एडमिशन लिया था। अच्छा, पहले दूसरे कॉलेज में थे आप, तो क्यों छोड़ दिया वहाँ पे? वहाँ पे यानी पढ़ाई था का माहौल बढ़िया नहीं था, टीचर वगैरह बढ़िया नहीं थे। हाँ। और यहाँ आए तो यहाँ रेगुलर क्लास चल रहा, टीचर भी अच्छे हैं, पढ़ाई रेगुलर हो रहा है यहाँ पे। हाँ, पढ़ाई रेगुलर हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो देख रहा हूँ कि जो तमाम जो प्रैक्टिकल की सुविधाएं हैं वो सब कुछ, सब यहाँ जितना भी कोर्स का है सबकी लैब बना हुआ है अलग अलग, सबका अलग सब में प्रैक्टिकल होते हैं। हाँ। और बीपीटी है, जैसे पेशेंट वगैरह आते हैं वहाँ पे पेशेंट का ये भी होता है, एक्सरसाइज भी होता है। मतलब भीड़ चाल नहीं है, मतलब सबके लिए अलग, सबके लिए अलग 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 सुविधा है, अलग अलग लैब है, अलग। हाँ। चलिए देखिए, और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, बात करते हैं। देखिए ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि कैसे तमाम चीज़ें जो हैं, जब आप किसी की जांच करें तो कैसे कर सकते हैं। आप कितने साल से हो बाबू यहाँ पे? मेरा 3rd ईयर चल रहा है। 3rd ईयर चल रहा है, जी तो अब तक तो काफ़ी कुछ सीख लिया होगा, जितनी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। जी हाँ जी। तो कभी मान लीजिए कि जब पेशेंट आते हैं या फिर कहीं आप लोग इंटर्नशिप करने के लिए जाते हो तो कोई दिक्कत होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई दिक्कत नहीं जी, होती नहीं। है। जो आपके टीचर या सीनियर्स ने पढ़ाया है वो काम आ जाता है। जी, हमारे सीनियर्स जो है हम लोग को अच्छे तरह से ही बताए हैं, और हमारे टीचर्स में भी हम लोग को बहुत अच्छे तरह से बताए जा रहे हैं, और यहाँ पर जो भी है हम लोग को सब सिखाया जा रहा है। तो इसमें कभी कोई भी- सोचा था, क्योंकि देखिए बिहार में तो कई कॉलेजेज हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज़ हैं, हमारे यहाँ इन प्रैक्टिकलों की सुविधा है, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ मिलता नहीं है। तो आप लोगों ने सोचा था कि जब यहाँ पे आएंगे, जब आप 3rd ईयर कंप्लीट कर रहे होगे तो काफ़ी कुछ ज्ञान मिल चुका होगा? सोचे तो नहीं थे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला है कि बहुत कुछ ऐसा भी है जो हम लोग नहीं सोचे थे, वो भी मिल रहा है। वो भी मिल रहा है। जी। ये बताइए कि एज अ सीनियर, एज अ टीचर, हाँ, कितनी खुशी होती है कि कॉलेज में जो फैसिलिटीज़ है उसे आप बच्चों को सही तरीके से सिखा रही हैं, इम्प्लीमेंट करवा रही हैं? खुशी तो बहुत ज़्यादा होगी जब हमारे यहाँ के बच्चे काफ़ी आगे जाके नाम करेंगे, अच्छे से हॉस्पिटल्स में ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं जहाँ पे जाके बच्चे हमारे ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमेशा करवाया भी जा रहे हैं उनको। जब भी कुछ ऐसा टाइम मिल रहा है तो उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही जनरली प्रेफर किया जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी उतना चीज़ सिखा के भेजा जाता है कि वहाँ पे वो आसानी से कर सकें। अब तो डॉक्टर वगैरह भी फ़ोन करके कहते होंगे कि मतलब बधाई हो, आपके स्टूडेंट्स से कोई शिकायत नहीं है? जी जी, होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ से वैसे जाते हैं जिनका कि वो नीतीश सर हैं HOD यहाँ के, तो उनके पास भी बहुत सारे कॉल्स वगैरह आते हैं कि आपके बच्चे के लिए अगर ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत हो तो यहाँ पे आप भेज सकते हैं। तो देखिए तमाम जो सुविधा है, स्टूडेंट्स और सीनियर जो टीचर हैं, वो अब देखिए हम तमाम चीज़ें दिखलाना चाहेंगे। हम कहेंगे अपने कैमरामैन से कि तमाम चीज़ों को दिखलाएं, एक एक चीज़ों को दिखलाएं, ताकि जो भीड़ चाल मचा हुआ है बिहार में पैरामेडिकल के नाम पे, तो जो अच्छे कॉलेज हैं, जो प्रैक्टिकल की सुविधा देते हैं, देखिए
माइक्रोबायोलॉजी लैब भी है। आप ये देखिए माइक्रोबायोलॉजी लैब भी है। वो यहाँ पे हम देखिए जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से, देखिए मुझे टर्म बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जो इन्हें अपना कर्तव्य निभाना है, और मैं बार बार कहता हूँ कि डॉक्टर और नर्सिंग की सेवा में जो लोग लगे रहते हैं उन्हें ऐसे ही भगवान नहीं कहा जाता है, क्योंकि उनके कंधे पे एक किसी व्यक्ति की ज़िंदगी होती है। और मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में अगर नामी डॉक्टर्स हैं तो कई ऐसे झूला छाप भी डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग व्यवस्था है, जिनके कारण आम आदमी इलाज करवाने कुछ जाता है, हो कुछ जाता है। इसलिए ये प्रैक्टिकल ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए किस तरह से बच्चे जो हैं वो सीख रहे हैं। ये बताइए क्या कर रहे हैं ये, आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप ही बना रहे हैं, ये कल्चर मीडिया ग्रो कराए हैं प्रॉपर। स्पूटम का हम लोग कर रहे हैं टेस्ट, कि कौन सा किस कारण से बैक्टीरिया की वजह से हुआ है या फंगल इन्फेक्शन है यूटीआई में। अच्छा। तो इसलिए हम लोग प्रॉपर स्टेनिंग, अब हम जो प्रोसेस था हमने कर लिया, अब आगे हम लोग कहे थी स्टेनिंग के लिए प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हैं। ओके। तो देखिए एक एक चीज़ हम लोग जांच के लिए चीज़ें दे देते हैं, ब्लड दे देते हैं, तमाम सैंपल्स दे देते हैं, लेकिन जांच कैसे होती है वो भी देखें दर्शक, कि जांच कितने माइक्रो लेवल पे होती है। और चूँकि हम किसी डॉक्टर्स के यहाँ नहीं आए हैं बल्कि एक कॉलेज में आए हैं, लेकिन यहाँ पे जितनी फैसिलिटीज़ है उस आधार पे हम बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से जांच होती है। एक एक चीज़ों की जांच की जाती है माइक्रो लेवल पे, उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार होता है वो होता है। फिजियोथेरेपी लैब, जी हाँ, फिजियोथेरेपी लैब। ये देखिए कि यहाँ पे स्टूडेंट जो हैं वो जो हैं किस तरह से इलाज कर रहे हैं। ये बताइए कि ये पेशेंट हैं, क्या प्रॉब्लम है इन्हें? इनको लंबर में लॉन्ग टाइम से पेन है। अच्छा, तो कैसे ठीक कर रहे हैं? ट्रैक्शन हम लोग लगा रहे हैं। हाँ। बाकी स्ट्रेचिंग वगैरह करवाते हैं इनका। हाँ। इम्प्रूवमेंट है, अभी ये 3-4 दिन से आ रही हैं, 3-4 दिन में इनका कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी हम लोग टेंस लगाते हैं, हम लोग का जो इक्विपमेंट है यूएससी लगाते हैं, वो सब से हम लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है ठीक भी हो जाएंगी जल्दी। तो क्या मशीनों का यूज़ करते हैं या जो एक्सरसाइज होता है वो भी बताते हैं? सर ज़्यादा प्रायोरिटी हम लोग एक्सरसाइज को देते हैं, और अगर इन केस मशीन का यूज़ करना पड़ा जैसे लंबर ट्रैक्शन वगैरह, तो मशीन का भी यूज़ हम लोग करते हैं। मशीन का भी यूज़ करते हैं। इनका नी पेन है, फिर से रिस्ट में भी पेन है, ठीक है, और फिर से इनको शोल्डर में भी पेन है। अच्छा जी। तो कैसे, कितने दिन से आ रही हैं? तो ये करीब 1 हफ्ता से आ रही हैं। अच्छा, तो कैसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, दर्द को भगाने की कोशिश? सबसे पहले तो हम लोग मतलब इनका जो नी पेन है तो इनको नी मूवमेंट में भी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले इनका पेन रिलीफ करते हैं। तो पेन रिलीफ के लिए कुछ इक्विपमेंट है हमारे पास, उसका यूज़ करते हैं जिससे हमारा इनका पेन रिलीफ होता है। फिर पेन रिलीफ करने के बाद इनको हम वर्क करते हैं कि इनका जॉइंट जो रिस्ट्रिक्ट हो गया है, जो जॉइंट होल मूवमेंट नहीं कर पा रही है सही से, वो सही से मूवमेंट कर पा सके। ये बताइए कि आप यहाँ पे टीचर हैं? जी सर। हाँ? जी। तो कैसे स्टूडेंट को बताती हैं कि कैसे पेशेंट को, देखिए सबसे ज़्यादा है कि पेशेंट को सेटिस्फाई करना। बिल्कुल। हाँ। तो सबसे पहले यहाँ तो सभी का एक ड्यूटी लगा हुआ है, जिसके टाइम पे जब ड्यूटी होती है वो बच्चे आते हैं। अब पेशेंट अगर नए पेशेंट आए हैं ना, या फिर फर्स्ट टाइम उनका है, तो उनको सबसे पहले उस बीमारी के बारे में बताना होता है कि ताकि स्टूडेंट समझे, तभी वो ट्रीट कर पाएगा। तो उसके बारे में बताते हैं। तो फर्स्ट डे हम लोग खुद करते हैं ताकि वो लोग सीख लें। जब उन लोगों को लगता है कि वो कर सकते हैं पेशेंट का, तो फिर हम लोग पेशेंट उन लोग को प्रोवाइड कराते हैं कि आप लोग ट्रीट कीजिए, हम मेरे अंडर गाइडेंस में। तो फिर वो लोग जैसे कि अभी देख रहे हैं कि अभी ये लोग कर रहे हैं ट्रीटमेंट, तो इन लोगों को सब पहले ट्रेन किया जा चुका है, तब जाकर के इन लोग नी का मूवमेंट करवा रहे हैं, या फिर अभी बैक का एक्सरसाइज करवाएंगे, शोल्डर का मोबिलाइजेशन देंगे। तो फिर जाकर के लोग ट्रेन होने के बाद हम लोग इन लोग पे छोड़ दें कि आप लोग करवाइए, कुछ गलती होगा तो फिर हम लोग से पूछिएगा, फिर कहीं पूछना हुआ तो देखिए तमाम जो व्यवस्था है, फिजियोथेरेपी का दिखलाया हमने, दिखलाया पैथोलॉजी लैब का दिखलाया, तमाम जो व्यवस्था है। देखिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी हमने दिखलाया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी लैब भी है। और जो देखिए ऑक्यूपेशन जिस हिसाब से आप जानते होंगे, इन सब चीज़ों को आप देखते होंगे किस तरह से दबाव डाल के ठीक किया जाता है। ये बताइए कि कैसे ठीक करते हैं इसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्पेशल चाइल्ड को, जो स्पेशल होते हैं, जो सेंसरी स्टिमुलेशन जो बच्चों को नहीं मिल पाती है, जैसे कि ऑटिज्म अभी चला है, तो ऑटिज्म का बच्चा क्या होता है कि उसका सेंसरी टेक्टाइल इशू रहता है हमेशा बच्चे को।
तो क्या करते हैं, जिम बॉल दिख रहा होगा, उसको रैप करके उसको प्रेशर देते हैं ताकि उसका मसल फ्लैसिडेट हो, मसल कोऑर्डिनेशन हो। और ये रहा हमारा टेक्टाइल, वेस्टिबुलर के लिए इसको यूज़ करते हैं, वेस्टिबुलर बोर्ड भी है। और काफ़ी तरह तरह का एक कलर कम्बिनेशन के लिए करवाते हैं। और कलर इसकी, और ये रहा हम लोग शेप का आइडेंटिफिकेशन, मतलब खेल खेल में चीज़ों बच्चों को ठीक करने की। मतलब प्रॉपर पूरा हम लोग बच्चे, इसका ये मतलब है कि बच्चे को एडीएल में वापस कर देना है। जैसे एक्टिविटी ऑफ डेली, जैसे एक नॉर्मल बच्चा किस तरह से अपने डेली जीवन में फंक्शन कर रहा है, उसी रिहैब कर देना है उसी बच्चे को। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आजकल बच्चों में शिकायत होती है मोबाइल के कारण या अन्य एक्टिविटी के कारण वो सही से ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो किस तरह बच्चों को ग्रो करवाया जाए। और आप देख सकते हैं जो यहाँ पे सामानें रखी हुई हैं वो प्रॉपर बच्चों के लिए है, ताकि बच्चे जो हैं वो एक्टिविटी में आ जाए। ये बॉल्स आपको दिखेंगे, कलरफुल बॉल्स दिखेंगे, ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टनेल है, देखिए आप किस तरह से एक्टिविटी तमाम बच्चों की, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, ये पार्ट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है। और इसलिए इंटरेस्टिंग लगा है और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चों में, देखिए बच्चों में खासकर आज की डेट में मोबाइल के कारण या अन्य कारणों से बच्चे जो ग्रो करना चाहिए उन्हें उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो कैसे बच्चों को ग्रो करवाना है, उन्हें अपने एक्टिविटी में लौटाना है, इसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी लैब, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट आज के डेट में अगर मैं कहूँ, बच्चों का ग्रोथ मोबाइल के कारण, कार्टून के कारण, टीवी के कारण उन्हें बहुत तरह की समस्या आती है और लगभग हर माँ बाप इससे पीड़ित है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी लैब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप कहीं पे जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो नर्सिंग काफ़ी ज़रूरी है कि किस तरह से जो कंपाउंडर हैं, नर्स हैं, वो आपको ट्रीटमेंट दे सके। तो उसकी भी तमाम जो तैयारी है, उसकी जो पूरी ट्रेनिंग है वो दी जा रही है स्टूडेंट्स को। वो आप दिखलाते हैं। और यहाँ पे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आप कभी कहीं जाएंगे तो वहाँ पे जब भेजा जाता है, सबसे पहले PHC में भेजा जाता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जाता है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं या जो सीनियर हैं उनसे समझेंगे। ये बताइए कि कैसे बच्चों को आप लोग ट्रेनिंग दे रही हैं और क्या ट्रेनिंग दे रही हैं? बच्चे को पहले जो है, ये जो हमारा आप जो आए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये जो हमारा लैब है, ये सब्जेक्ट ही है बच्चों के जो ये यहाँ पे GNM और ANM का कोर्स होता है और BSc नर्सिंग का भी कोर्स होता है। तो ये लोगों का सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसमें बेसिकली कम्युनिटी, जो हमारे जो कम्युनिटी है, जो हमारे सोसाइटी है, वहाँ पे जो डिजीज़ है, वहाँ पे जो बहुत सारे टाइप के डिजीज़ होते हैं, वहाँ पे उनको प्रिवेंट करने के लिए कैसे प्रिवेंट करेंगे, ये लोग वहाँ पे जाएंगे तो क्या वर्क करना होगा, नहीं वर्क करना होगा, इनको हम लोग वहाँ पे इस तरह से बताते हैं, सिखाते हैं। और बच्चे को ये भी बताते हैं कि जैसे कम्युनिटी में जाएंगे तो कोई डिजीज़ हो गया तो उनसे उसको कैसे बचाव करना है, कैसे लोगों को एजुकेशन देना है, हेल्थ एजुकेशन कैसे देना है, और उनको प्रिकॉशंस वगैरह कैसे, उनको अपना जो प्रिकॉशन कैसे वो सेफ्टी से रहेंगे ताकि वो डिजीज़ को प्रिवेंट कर सके, कंट्रोल कर सके। तो मतलब ये प्रैक्टिकल के साथ ये ट्रेनिंग भी दी जाती है कि लोगों को समझाना, क्योंकि कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि उनके लिए क्या बेहतर है। आप अभी जाएंगे स्लम एरिया में या गाँव में, तो लोग जाते हैं, सरकार की तरफ से भी कई फैसिलिटी है, कई योजनाएं हैं, लेकिन वो लोगों को कन्वे नहीं कर पाते हैं कि उनके लिए क्या बेहतर है। तो ये ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कैसे कन्वे करें, कैसे लोगों को समझाएं। हाँ, बच्चों को ये हमने आपको बताया ना कि जैसे हेल्थ एजुकेशन में जैसे अभी हम लोग कोविड-19 हम लोग देखे हैं, तो कोविड-19 में हम लोगों को क्या था, मास्क लगाना था, डिस्टेंस मैनेज करना था, मेंटेन करना था। तो वो सब चीज़ें बच्चों को हम यहाँ पे पहले उसको थियोरेटिकल देते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास में जो लैब में इतने सारे जो आप देख रहे हो, ये सब लैब के बारे में इनको डिटेलिंग किया जाता है। देन हम बच्चे को प्रोजेक्ट भी बनवाते हैं, जैसे वो कहाँ पे वर्क करेंगे। जैसे कम्युनिटी में हमारे सब सेंटर्स होते हैं, PSC होते हैं, CSC होते हैं, तो वहाँ पे ये लोग पोस्टेड रहेंगे। और कुछ हम लोग कम्युनिटी में आता है होम विजिट भी हम लोग करवाते हैं। तो होम विजिट जाएंगे, डोर टू डोर, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, क्या है, नहीं है, तो वो सब ये लोग को सिखाते हैं कि फैमिली में जाना है तो कैसे बात करना है, एज ए नर्स तुम्हारा क्या काम रहेगा। ये लोग को थियोरिटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों हम लोग जानकारी देते हैं। देखिए, हमने आपको गुरुदेव पैरामेडिकल में जो स्टूडेंट के लिए फैसिलिटी है, थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल, वो तमाम वीडियोस हमने आपको दिखलाए। अब जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो दिशा न्यूज़ में स्वागत है, और ये बताइए कि जो प्रैक्टिकल की व्यवस्था करवाई गई है वो तो काफ़ी मैंने देखा बेहतर तरीके से
स्टूडेंट्स को आप लोग बताते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट देना है, और क्या कुछ फैसिलिटीज़ है, और क्या स्टूडेंट को आप कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए अगर बिहार की बात करें तो भेड़ चाल है और हर लोग कहते हैं कि हमारा कॉलेज बेस्ट है, हालांकि वो विजुअल भी हमने दिखलाया है कि ये कॉलेज क्यों बेस्ट है। आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज की तरफ से और चेयरमैन डॉक्टर सैलन पांडे सर की तरफ से आप सबका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कॉलेज में आए और ज़मीनी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आपने इस चीज़ को जानने की कोशिश की कि हम एक्चुअल में अपने स्टूडेंट्स को क्या सुविधाएं प्रदान करते हैं। बिकॉज जैसा कि आपने कहा कि सही बात है, आज के डेट में बिहार में कुकुरमुत्ते की तरह हर जगह पैरामेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन क्या हम वो सारी बुनियादी सुविधाएं वो सबको देने की कोशिश में लगे हैं? क्योंकि सिर्फ कॉलेज का खोलना ही एक हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि ज़मीनी स्तर पे उन सारे छात्रों को, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो या फिर संपन्न है, उन सबको वो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिसके कारण उन्होंने पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए चयन किया है। तो हमारा कॉलेज भले ही दूसरे कॉलेज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, हमारे कॉलेज की स्थापना हुए 5 साल ही हुए हैं, लेकिन इस विगत 5 सालों में अगर हमने देखा जाए, अगर आप इस हर चीज़ों के, चाहे आप कॉलेज में दिए जाने वाली सुविधाओं के बारे में बात करें, चाहे वो प्रैक्टिकल नॉलेज है, चाहे वो थ्योरी में अच्छे टीचर्स की फैसिलिटीज़ है, चाहे वो इंटर्नशिप किसी अच्छे हॉस्पिटल में कराने की बात करें या फिर हम प्लेसमेंट की बात करें, इन सभी चीज़ों में हमारा कॉलेज आज के डेट में हम बच्चों को हर वो चीज़ें प्रदान करें जो बाकी दूसरे प्लेसमेंट की। सर आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये प्लेसमेंट की जो आपने बात की, तो जो 100% प्लेसमेंट है यहाँ का, प्लेसमेंट के बारे में हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ हमारा ट्रैक रिकॉर्ड या हमारे बच्चों का आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो हमारे जितने भी बच्चे जो ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं, जैसे जिसकी हम बात करें, जैसे मैनेजमेंट की कोर्सेज़ हैं या बीपीटी की कोर्सेज़ हैं, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, इसमें जो हमारे बच्चे जो उत्तीर्ण हो चुके हैं और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो हमारे फाइनल ईयर्स में एडमिटेड हैं, उन सबको कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से प्लेसमेंट हो चुकी है। और हमारे प्लेसमेंट वाले जो सेक्टर हैं जिसमें सबसे प्रोमिनेंट हमारे राज्य के आप मेदांता हॉस्पिटल ले लें, मेडिवर्सल हॉस्पिटल ले लें, मेडिफिनो हॉस्पिटल है, आपको पारस हॉस्पिटल है, इन सारे जगह पे अगर आप जाएंगे तो मैं इस चीज़ को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इन सारे हॉस्पिटल में गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट या तो इंटर्नशिप करें और या फिर कार्यरत ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं। तो चलिए, हम बात कर रहे थे गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनसे। सर ने बताया कि फैसिलिटीज़ क्या क्या स्टूडेंट को दी जाती हैं, प्रोवाइड करवाई जाती हैं, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने आपको दिखलाया भी है और साक्ष्य को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट, क्योंकि कोई भी माँ बाप चाहता है कि अगर वो अपने बच्चों को भेज रहा है कहीं पे तो उसका करियर बने, उसे नौकरी मिले, वो समाज में ये कह सके कि हाँ मेरा बच्चा भी यहाँ पे इस हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा है। तो प्लेसमेंट की 100% गारंटी है और बड़े बड़े हॉस्पिटल के नाम भी इन्होंने बताए जहाँ पे यहाँ के बच्चे काम कर रहे हैं। तो गुरुदेव पैरामेडिकल में ये रेडियोलॉजी, एक्सरे लैब आप देख लीजिए, ये भी है। तो तमाम चीज़ें गुरुदेव पैरामेडिकल में हमने आपको दिखलाई। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरे कहने से ज़्यादा आप क्या सोचते हैं ये वीडियो देखकर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वाकई यहाँ पे जो ट्रेनिंग मिल रही है, जो लैब्स की सुविधा है, वो प्रॉपर तरीके से दी जा रही है और ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिलना चाहिए, तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।